कि जब व्यक्ति अस्पताल में पड़ा होता है और ब्लड कोई देने वाला नहीं होता है तो ये नहीं कोई पूछता किस धर्म से आप हो, किस जाति के हो और कौन सा आपका वो ग्रुप है। वो कहता है मेरे ग्रुप से कुछ भी मिल जाए तो मिल जाए, आप ब्लड दे दीजिए, और कुछ ना मिले तो वो पॉजिटिव ले लो। अच्छा, किसान को बिजली और पानी की सुविधाएं फ्री ऑफ कास्ट देनी चाहिए और उसे संयंत्र पर, खाद पर, बीज पर और मंडी टैक्स के रूप में सामान बेचने पर जो पैसा लगता है, टैक्स दिया जाता है, उसको टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। यूपीपी की भर्ती आने वाली है, क्या लगता है कि चुनाव के मद्देनजर ये भर्ती निकाली जा रही है? ये जो है निकाली जा रही है, एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कोई कंफर्म नहीं होगा। ठीक, मामा आए बुआ हंसी, दिन 5 ले गए 80। ये भाजपा या कांग्रेस समाजवादी सत्य नहीं है। सत्य सनातन वो है जो प्रकृति है जिससे सबको जीने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपीपी की भर्ती आने वाली है, क्या लगता है कि चुनाव के मद्देनजर ये भर्ती निकाली जा रही है? ये जो है निकाली जा रही है, एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कोई कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, ये कंफर्म होगा कि नहीं चुनाव से ये जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश में भी कहा गया है कि हर विभाग से डेटा मांगा गया है कि 31 दिसंबर तक हमें डेटा दीजिए। आप 31 दिसंबर तक डेटा देंगे, जनवरी में उसका आकलन होगा, तब तक आचार संहिता लग जाएगी अपने आप। मतलब चुनाव से पहले केवल ऐलान है, खाली बस वही है ना, मामा आए बुआ हंसी, दिन 5 ले गए 80। ये सिद्धांत है इस सरकार का भाई, और कुछ नहीं है। केवल उन्होंने दिखाया कि आप आइए और हम आपको डाटा मंगा रहे हैं, नौकरियां निकलने जा रही हैं ताकि युवा हमको वोट दे। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए, भारत में प्रधानमंत्री बने, तो उस समय जो युवा था वो हाई स्कूल इंटर में था। 14 से लेकर 16 साल की उम्र थी। आज वो 10 साल में 26 साल हो गया। तो 14 में आते ही सबसे पहले युवाओं के हाथ में, गले में हाथ डाला और कहा मन की बात करो। उन्होंने बुजुर्गों से नहीं किया, उन बच्चों के, स्टूडेंट के माँ बाप से नहीं बात किया, क्योंकि वो जानते ना कि क्या था और क्या है आज की डेट में। तो युवा तो कुछ जान नहीं पाया। मोदी के गले में गलबैया वाला देखा, मन की बात सुना और वो उस पर फिदा है। लेकिन इस बार रोजगार बड़ा मुद्दा होगा और रोजगार तभी बढ़िया हो सकता है जब तक किसान मजबूत नहीं होगा। हमारा देश 70। किसान मजबूती के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या सरकार कर दे तो किसान मजबूत हो जाएगा? किसान को बिजली और पानी की सुविधाएं फ्री ऑफ कास्ट देनी चाहिए और उसे संयंत्र पर, खाद पर, बीज पर और मंडी टैक्स के रूप में सामान बेचने पर जो पैसा लगता है, टैक्स दिया जाता है, उसको टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। किसान को आप बताइए, नहीं किसान को क्यों सुविधा देना चाहिए? बनिया के वोट से सरकार बनी है, किसानों की बात आप कर रहे हो, फालतू बात करते हो। देखो ना, मैं बनिया हूँ और ना मैं सरकार में हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसानी भी करता हूँ, साथ में अपना प्रोफेशन भी करता हूँ। तो मैं दोनों दर्दों। आप वकील है क्या सर? जी, मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। तो हम सारे दर्दों को देखते हैं, गरीब से लेके अमीर तक के दर्दों को मैं देखता हूँ, जानता हूँ। किसान, आप बताइए, आप कहाँ से हैं चाचा जी? आप कहाँ से हैं? एटा से। तो ये बताइए, यूपी में विकास हुआ है कि नहीं योगी जी की सरकार में? विकास तो काफ़ी हुआ है, फिर और मतलब लड़कन के ज़्यादा पढ़े लिखे गाँव घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं। विकास हो रहा है कि नहीं? सड़क चमकमा रही है कि नहीं? न सड़कें चमक रही हैं और काफ़ी गड्ढे भी हैं। सरसों सस्ता हुआ है कि नहीं? तेल जो है सरसों तो कोई पूछे तो ही ना कहा हुआ है वो। कोई पूछे तो ही ना, सरसों के तो बहुत मद्दा है। सरसों का गैस सिलेंडर का रेट बहुत हाई फाई है। तो कुल मिला के ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है कि इस बार परिवर्तित हो जाएगा मामला? परिवर्तित खैर नहीं हो, वो सरकार तो भाजपा की रहेगी। सरकार भाजपा की रहेगी। ये सर जी ने इतना कम से कम 20 मिनट तक गिनवा दिए कि ये कमी है, शिक्षा में कमी है, रोजगार में कमी है और तमाम चीज़ों में कमी है, और उसके बाद आप कह रहे हैं फिर भी बन जाएगी। तो कौन देगा? हिंदुत्व के बल पर। हिंदुत्व के बल पे? अच्छा, हिंदुत्व के बल पर। तो कौन से समुदाय से हैं आप? कौन से समुदाय से हैं? हिंदू समाज से। तो भाजपा को वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे और बस। अब वही चीज़ है कि भाजपा जीत किस पे रही है? हिंदुत्व पे। बात ये समझिए कि इन्होंने अभी हमसे कई चीज़ें में बात किया। इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा है बच्चों को। हमारे एटा जिले में, एटा में रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चे घूम रहे हैं। वहाँ पे महंगाई है, इनको गैस सिलेंडर
अच्छे नहीं बल्कि 1200 से अधिक के दामों में बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात, सरसों का जो तेल है वो भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है, महंगाई के लिए भी दिक्कत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब इनसे पूछे कि भाजपा के आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या सत्ता परिवर्तन होगा, इन्होंने कहा कि नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पे, और ये अभी इन्होंने बताया, इतनी सारी समस्या गिनाने के बावजूद भी इन्होंने कहा ये भाजपा को वोट देंगे, है ना? भाजपा को वोट देंगे। हाँ, भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, इसमें इतना कहाँ से कड़वाहट आ गया कि हिंदुत्व का या मुस्लिम समुदाय का ये चीजें अलग हो गई हैं? अरे हमारा देश तो साला अनेकता में एकता का प्रतीक है, जहाँ सारे धर्मों को जो है मान्यता दी जाती है। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता संविधान में जो है निहित है, इसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा मतलब देश सनातन धर्म है हमारा, और हम हिंदू हैं। हिंदुत्व के बल पर सनातन की रक्षा भाजपा करेगी। भाजपा करेगी। सनातन की रक्षा भाजपा करेगी। सनातन की रक्षा भाजपा करेगी। भाजपा करेगी। या सनातन की रक्षा भाजपा करेगी। सनातन कहते किसे हैं? पहले पूछ लिए, जो ऐसे लोग हैं सनातन कहते किसे हैं? हिंदुत्व की रक्षा करेगी, सनातन की नहीं। हिंदुत्ववादी, हम तो हिंदुत्ववादी हैं। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि सनातन की जो रक्षा है वो जो है भाजपा करेगी, सनातन जिसे और हिंदुत्व की रक्षा भी सनातन धर्म उसे कहते हैं जो सत्य हो, और सत्य वही है जो प्रकृति है। भाजपा तो नहीं होती ना सत्य। भाजपा सत्य नहीं हो सकती। भाजपा या कांग्रेस समाजवादी सत्य नहीं है। सत्य सनातन वो है जो प्रकृति है, जिससे सबको जीने का अधिकार प्राप्त है। मेरे कहने का मतलब ये है सब, ये कहें कि अभी हिंदुत्व के बलबूते पे जो भाजपा है वो जीतेगी आने वाले चुनाव में। और नहीं, सुनिए मेरी बात, इनके पास तमाम कमियां थी, बावजूद इसके इन्होंने, जब मैंने पूछा कि आप किसको वोट देंगे, इन्होंने कहा हिंदुत्व के लिए जो है भाजपा को वोट देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है और भारत में जातिवाद जो समीकरण साधने की बात होती है, जब चाहे एक विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ तक कि अब चेयरमैन का, सभासद का चुनाव भी जो है वो जातिगत समीकरण के आधार पर साधा जा रहा है। आपको बता रहा हूँ कि जब व्यक्ति अस्पताल में पड़ा होता है और ब्लड कोई देने वाला नहीं होता है, तो ये नहीं कोई पूछता किस धर्म से आप हो, किस जाति के हो और कौन सा आपका वो ग्रुप है। वो कहता है मेरे ग्रुप से कुछ भी मिल जाए तो मिल जाए, आप ब्लड दे दीजिए, और कुछ ना मिले तो वो पॉजिटिव ले लो। अच्छा,